नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है D60 चार्ट। ये टॉपिक बहुत ही एक्सटेंसिव है। D60 के ऊपर घंटों की वीडियो बन सकती है, कई दिनों तक एनालिसिस वीडियोस बन सकती है, पर मैं इसको अभी बहुत ही ब्रीफली कवर करूंगा, सिर्फ इसका मैथमेटिकल पार्ट। क्यों हम इस टॉपिक को, इतने बड़े टॉपिक को ब्रीफली कवर कर रहे हैं? क्यों हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ मैथ्स नहीं है, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एनर्जीज नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर है। दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक D60 चार्ट को बनाने के लिए क्या कैलकुलेशंस होती हैं और D60 चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी तक हमने D30 तक चार्ट समझे थे और D30 तक चार्ट बहुत ही सिंपल है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है, क्या मिजरीज है, क्या कैसे बच्चे रहेंगे, चिल्ड्रन कैसे होंगे, किसी के स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी, प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसी है, पेरेंट्स का कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें। D60 बहुत ही स्पेशलाइज्ड चार्ट है जिसके अंदर हमारे 60 डेटीज होते हैं। ये डेटीज बेनिफिक भी हो सकते हैं, मेलेफिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो मगर वो फिर भी एक बेनिफिक आपको रिजल्ट दे रहा हो क्योंकि वो बेनिफिक डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में। इसको हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में समझेंगे। D60 को कवर करने में हमें एक दो नहीं, हो सकता है 3 4 5 10 वीडियोस भी लगे। अभी के लिए, इस वीडियो के लिए बहुत ही ब्रीफली हम समझेंगे कि D60 चार्ट बनाते कैसे हैं। अगर आपके पास आपका D1 चार्ट है, बिना सॉफ्टवेयर की मदद के आप अपना D60 चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसकी क्या कैलकुलेशंस होती हैं। तो दोस्तों, इस टाइम पे आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे हम पहले एक D1 चार्ट बना लेते हैं। D60 की कैलकुलेशंस एक्चुअली में काफ़ी इजी होती हैं, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं। यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं D1। इसके अंदर हाँ, हम 60 डिविजन्स कर रहे हैं आपके 30 डिग्रीज की। हर डिवीजन जो हमारी है वो 30 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, हाफ डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। मगर कैलकुलेशन के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हाफ डिग्री एक डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर हाफ डिग्री आपका मेलेफिक भी हो सकता है, बेनिफिक भी हो सकता है, जो कि हमारा डिटरमिन होगा D1 चार्ट से ही। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए अब हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशंस क्या होती हैं। यहाँ पे हम 5 नंबर का लगन बना लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4। इसके अंदर हमें ये देखना है कि कोई भी प्लैनेट कितने डिग्री पे बैठा है। तो हम लगन की और कुछ प्लैनेट की डिग्रीज को लिख लेते हैं। हमारा जो लगन है हम यहाँ पे बना लेते हैं 8 डिग्री 25 मिनट का। हम यहाँ पे प्लैनेट प्लेस कर लेते हैं सन, यहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं मून, मरकुरी को हम इधर बिठा देते हैं, वीनस को इधर, राहु को हम लगन में, केतु को हम उसके सामने, सैटर्न भी हम ले लेते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है, हम सारे प्लैनेट बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। और हम ये सारे प्लैनेट की अब डिग्रीज भी लिख लेते हैं। तो हम पहले केतु की लिख लेते हैं। केतु की डिग्री हम ले लेते हैं 20 मिनट, 20 डिग्री 20 मिनट। हमारे राहु की भी सेम डिग्री हो जाएगी 20 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद हम लिख लेते हैं वीनस की। वीनस की डिग्री हम ले लेते हैं 18 डिग्री 51 मिनट। इसके बाद हम ले लेते हैं मून की। इसको हम रख लेते हैं 4 डिग्री 25 मिनट पे। इसके बाद हम ले लेते हैं आपके सन की और इसको हम ले लेते हैं 18 डिग्री और हम ले लेते हैं इसको 45 मिनट। तो इसकी कैलकुलेशन क्या है? इसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। हमने कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमने जो भी है, चाहे लग्न है चाहे प्लैनेट है, हमने उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। हमने उसको 2 से गुना कर देना। तो यहाँ पे हमारा लग्न हम ले लेते हैं सबसे पहले 8 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पे हमें इसको अगर इंटू 2 करेंगे तो हमारा 16 डिग्री
50 मिनट आ जाएगा। आपने डिग्री को लेना है और आपने जो उसके मिनट आ रहे हैं उसको इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे 16 डिग्री आ रहे हैं, इसमें आपने 1 डिग्री जोड़ देनी है, उसको राउंड अप कर देना है। तो ये हो जाएगा 17 डिग्री। 17 डिग्री होने के बाद आपने हमेशा जो भी आपका फाइनल रिजल्ट निकल रहा है इंटू 2 करके राउंड अप करके उसको आपने 12 से डिवाइड करना है। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जो है वो आ जाएगा 5। ये 5 इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताएगा कि लग्न क्या होगा आपके D60 चार्ट का। अब हम अगले पेज पे चले जाते हैं, यहाँ पे हम D60 लिख लेते हैं और हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं D60 चार्ट। इस नेटिव का D60 चार्ट कैसा होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि इसका लग्न क्या है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 5 आया था, तो हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे लग्न से। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 9 नंबर का लगन बनेगा हमारे यहाँ पे D60 चार्ट के अंदर। अब हम इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारा जो है D60 चार्ट बन गया, उसका लग्न बन गया, उसके हमारा राशि आ गई। अब हम ले लेते हैं एक एक करके प्लैनेट को। जो हमने यहाँ पे 5 प्लैनेट लिखे हैं, इनको हम कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली हम देखेंगे केतु को। केतु हमारा जो है 20 डिग्री 20 मिनट पे है। यहाँ पे हमें देखना है 20 डिग्री 20 मिनट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री 40 मिनट, इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 41। 41 में से जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 36 तो हमारा निकल गया और यहाँ पे हमारा फिर से 5 आंसर आ गया। यानी कि राहु और केतु अपने से 5वें घर में जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर से राहु जो हमारा है लग्न में बैठेगा और केतु जो है वो उसके सामने बैठेगा। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि तीसरी राशि में आपका जाके बैठ गया। इसके बाद आ जाता है हमारा वीनस। वीनस हमारा 18 डिग्री 51 मिनट है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वीनस 18 डिग्री और 51 मिनट। अब जब आपके मिनट को हम 2 से करेंगे तो वो 1 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 36 डिग्री सीधा सीधा आ गया। जब हम 50 को 2 से करेंगे 100 तो 102 मिनट आ गए। जब हमारे 102 मिनट आ रहे हैं तो हम इसको 36 की जगह 37 डिग्री लिख सकते हैं और यहाँ पे हम 42 मिनट्स लिख सकते हैं। तो हमारा 37 आ गया। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा वीनस के केस में। यानी कि वीनस जो है उसकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और वो यहीं पे रहेगा। वीनस आपका 1 नंबर राशि में यहाँ पे 5th हाउस में आ गया। इसके बाद आ जाता है हमारा मून। मून हमारा है 4 डिग्री। यहाँ पे हम मून को ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 डिग्री और 25 मिनट, इसको भी हम 2 से करेंगे तो हमारा 8 डिग्री आ गया और यहाँ पे 50 मिनट आ गया। इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा 9 डिग्री आ गया। अब 9 को हम 12 से करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो हमारा सीधा सीधा 9 आ जाएगा आंसर। यानी कि मून अपने से 9वें में जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 11वीं राशि में मून चला जाएगा। मून यहाँ पे 3rd हाउस में है। और आखिरी में हम सन को देख लेते हैं। सन हमारा 18 डिग्री 45 मिनट पे है। 18 डिग्री 45 मिनट, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री और 45 मिनट को जब हम 2 से करेंगे तो 90 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 37 डिग्री और 30 मिनट। प्लस 1 कर देंगे हम। जब हम प्लस 1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38 का मतलब है ये हमारा दूसरी राशि में जाएगा। यानी कि सन हमारा कहाँ पे जा रहा है? सन को हम ले लेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी कि 3 नंबर राशि में चला जाएगा। यहाँ पे हम सन को केतु के साथ प्लेस कर देंगे। हमने वीनस में यहाँ पे 1 डिग्री ऐड नहीं करेंगे, वीनस में भी हम 1 डिग्री ऐड करेंगे। यहाँ पे भी 38 आना चाहिए था, यानी कि रिमाइंडर हमारा 2 होना चाहिए था। यानी कि वीनस 1 नहीं, वीनस 2 नंबर राशि में जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे वीनस जो है 2 नंबर राशि में जाएगा। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 12 से, यानी कि आपका 35 डिग्री आए, उसके बाद 1 प्लस करने पे 36 आ जाए। 23 डिग्री आए और आपका 1 प्लस करने पे 24 आ जाए। तो ऐसे केस में आपने 12th हाउस में प्लेस करना है, जहां पे भी है 12 तक काउंटिंग करनी है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे मरकुरी को। हमने मरकुरी को प्लेस नहीं करा था
तो मरकुरी की हम डिग्री ले लेते हैं इस तरीके से कि उसका आंसर डिविजिबल आ जाए। तो हम यहाँ पे इसको 12 डिग्री, बल्कि हम 11 डिग्री और यहाँ पे हम ले लेते हैं 40 मिनट। तो अगर 11 डिग्री और 40 मिनट आपका मरकुरी है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 22 डिग्री। 40 मिनट को करेंगे तो 80 मिनट आ जाएगा, यानी कि आपका 23 डिग्री और 20 मिनट आ जाएगा। इसमें जब आप एक जोड़ेंगे तो ये 24 डिग्री हो जाएगा। 24 डिग्री होने का मतलब है अब हम जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होकर आपका रिमाइंडर 0 दे देगा। 0 का मतलब है अब हमें मरकुरी की पोजीशन देखनी है, यहाँ पे था तो यहाँ से आपको 12 काउंट करना है। तो हम 12 काउंट करेंगे, इधर आ जाएगा, फिर भी हम एक बारी करके आपको शो कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 1 नंबर राशि में यहाँ पे आपका मरकुरी आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी D60 की कैलकुलेशन थी कि हमें D60 कैसे कैलकुलेट करना है D1 चार्ट से। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, पर इसको समझना, इसको एक प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल है। मैं इस नेटिव के लिए भी एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि D60 को एनालिसिस करने के लिए मैं बाकी चार्ट्स की तरह आपको ये नहीं कह सकता कि ये यहाँ बैठा तो ऐसा होगा। आपको बहुत क्लोजली समझना होता है कि इसका डेटी कौन सा है। डेटी के लिए हमें ऑड इवन राशि देखनी पड़ती है। अगर ऑड राशि है तो हमारी डेटी की लिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, अगर इवन राशि है तो ऑपोजिट जाती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। D60 चार्ट को समझेंगे कि D60 चार्ट बन तो गया, D60 चार्ट दिखाता क्या है, इसको स्टडी कैसे करते हैं, इसमें डेटीज कौन से होते हैं, बेनिफिक कौन है, मेलेफिक कौन है, हम पूरी लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही समझेंगे कि D60 चार्ट बनता कैसे है, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।